तो यहाँ पे देखिए अब बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो बड़ी भिन्न होगी। कैसी होगी, बड़ी भिन्न। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 5/11। जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। तो छोटी भिन्न कौन सी होगी, 5/19। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। अगर किसी भिन्न के अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी, और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो बड़ी भिन्न होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अब आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, 1/3, 4/7, 1/3, 4/7 तथा 2/5 को आरोही क्रम, कौन सा क्रम, आरोही क्रम में लिखिए। तो दोस्तों आरोही क्रम कौन सा होता है, बढ़ता हुआ क्रम। तो अब ना तो यहाँ पे अंश समान है और ना ही हर समान है, तो इस प्रकार की भिन्न के अंश और हर किस प्रकार से बराबर करेंगे, इस प्रकार की भिन्न के अंश और हर किस प्रकार से बराबर करेंगे। चलिए कैसे कंपेयर करते हैं। तो 1/3, 1/7, 2/5 इन भिन्नों में 1/3, 1/7, 2/5 इन भिन्नों में क्या करेंगे, जो हर हैं हरों का लासा, किसका, हरों का लासा। चलिए आप इस प्रकार की भिन्न हो, ना किसी के अंश समान हो ना किसी के हर समान हो, तो आप क्या करेंगे, भिन्नों के हरों का लासा लेंगे। 3, 7, 5, 3, 7, 5 इनका लासा हो गया 7 पंजे 35, 35 दिया 105। कितना हो गया, 105। अब आपने लासा तो ले लिया, 105 लासा आ गया, इसका लासा आ गया 105। अब आप क्या करोगे, प्रत्येक भिन्न में 105 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/3 × 105, 1/7 × 105। अगर आपने लासा सही लिया होगा तो 101% ये 105 कटेगी। तो चलिए 3 से 105 कट गई कितनी बार, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 35 बार। कितनी बार, 35 बार। 35 तिया 105। 7 से 105 कट गई कितनी बार, 15 सत्ते 105, 15 बार। कितनी बार, 15 बार। और 5 से 105 कट गई 21 बार। कितनी बार, 21 बार। और 21 का 2 से गुणा करेंगे तो 21 दूनी 42। तो चलिए अब कौन सा क्रम पूछा है, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, मतलब सबसे छोटी 15, फिर 35, फिर 42। अब देखिए 15 किसके बराबर आया था, 15। तो आपका 15 निकला था 1/7, अर्थात 1/7 सबसे छोटी भिन्न हो गई। फिर आपका 35 किसके बराबर आया था, 1/3 के, 1/3 उसके बाद आएगी, फिर आएगी आपकी 2/5। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। तो ये हो गया आपका बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम। बताइए दोस्तों कहाँ से समझ में नहीं आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन है आपके लिए चौथा, आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अगर दोस्तों आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो चलिए इसका एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का एक तरीका और बता देता हूँ। जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिखा था 1/3, 4/5, 1/3, 4/7, 2/5 आरोही क्रम, आरोही क्रम। ठीक है, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, 1/3 भाग दीजिए, 3 का 1 में भाग देंगे तो पॉइंट लगा के 0 डालेंगे, 3 तिया 9, 0.33। 4/7 भाग दीजिए, पॉइंट लगा के 0 डालेंगे, जब 7 का भाग 4 में नहीं जाएगा तो
7 छिंगे 42, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, कितने बचे 5, 50 हो गए, 7 7 49, ठीक है। 2/5 पॉइंट लगा लेंगे, जीरो डालेंगे, 5 चौके 20, पॉइंट 40। तो आप कर सकते हैं सबसे बड़ी भिन्न को सब पॉइंट 33, पॉइंट 40, पॉइंट 57, अर्थात आप कह सकते हो 1/3 और पॉइंट 40 किसके बराबर है 2/5, फिर क्या आएगा आपका 57, पॉइंट 4/7। ये आपका हो गया आरोही क्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए 3/5, 3/5, 7/8, 3/5, 7/8, 11/12 को अवरोही क्रम, कौन सा अवरोही क्रम में लिखिए। तो चलिए दोस्तों कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अंश और हर दोनों, ना तो अंश समान है ना हर समान है। आप सीधे सीधे इन भिन्नों का हरों का लासा लीजिए। किसका, हरों का लासा। तो दोस्तों हरों का लासा लेंगे तो 5, 8, 12, इसका लासा कितना आएगा 8 तिया 24, 24 पंजे 120, 120, ठीक है। लासा लेने का तरीका मैं आपको जब एचसीएफ और ये लासा और मासा दोनों पढ़ाऊंगा मैं, तो तब बताऊंगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया 120। अब आपको क्या करना है, प्रत्येक भिन्न में 120 का मल्टीप्लाई करना है। 3/5 गुणा 120, 7/8 गुणा 120, 11/12 गुणा 120, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद अब यहां से काट लीजिए। 5 दूनी 10, कितनी बार गए 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 24 बार, 24 दिया 72, 8 एकन 8 और 8 पंजे 40, बोले तो 15 अट्ठे 120, 15 सत्ते 105, 12 दाढ़ी के 120, और 10 का गुणा कैसे करेंगे तो 110, ये हो गया। तो आपसे कौन सा क्रम पूछा, अवरोही, बोले तो घटता हुआ क्रम। तो अवरोही क्रम कौन सा होगा, अवरोही क्रम ये कौन सा होगा 110, 105, 72, मतलब घटता हुआ क्रम। अब 110 किसके बराबर है 11/12। सबसे पहले आगे 11/12 है, उसके बाद क्या आया यहाँ पे 105 किसके बराबर है 7/8, उसके बाद 72 किसके बराबर है 3/5। ये दोस्तों आपका घटता हुआ क्रम हो गया, अवरोही क्रम। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब भिन्नों की तुलना पर जो आधारित क्वेश्चन थे जो बनते थे वो मैंने आपको बताए, इनसे अलग क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब अगला तरीका पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ट्रिक नंबर 2 आपके लिए वितत भिन्नों पर आधारित प्रश्न। जो वितत भिन्न होती है इनके अंश और हर के लिए कोई निश्चित नियम नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो भिन्नें होती हैं उन्हें वितत भिन्न कहते हैं, या फिर इनका दूसरा नाम है लंगड़ी भिन्न। तो इस प्रकार के भिन्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो दोस्तों अगर आपके लिए इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आप हमेशा इन भिन्नों को नीचे से सॉल्व करते हैं। कहाँ से, नीचे से। अब आप सॉल्व करने के लिए इस भाग को ले लीजिए, इस भाग को। अब इस भाग को कैसे सॉल्व करेंगे, या तो 5 का डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 एकन 5, 5 और 4 9, 9/5 हो जाएगा। या फिर आप इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लीजिए, आंसर वही आएगा। तो ठीक है, कैसे करते हैं, आपका 5 एलसीएम आ गया, 1 का 5 में भाग देंगे तो 5 बार गया, 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस 5 का 5 में भाग देंगे तो 1 बार गया। मतलब इस संख्या का इसमें भाग देते हैं, जितनी बार भाग जाता है उसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर। तो ये हो गया 4, 5 और 4 9/5। अब ये दोस्तों सॉल्व करने के बाद क्या आ गया 9/5। तो इसकी जगह पे आप 9/5 लिख सकते हो, ठीक है, 9/5। अब देखिए, अब 3/9/5 क्यों ना, जो नीचे वाली ये संख्या होती है ये ऊपर चली जाती है। कहाँ चली जाती है, ऊपर।
तो ये 5 ऊपर जाएगी तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये यहाँ से 5 बिल्कुल कैंसिल, 5 हो गई यहाँ से बिल्कुल कैंसिल। चलिए देखिए फिर वही टॉपिक बन रहा है, फिर वही तरीका बन रहा है, फिर आप इतने पार्ट को फिर ले लीजिए। 9 का या तो डायरेक्ट कर लीजिए या फिर इसके नीचे 1 मान के कर सकते हैं। तो 9 1 9 प्लस के 5 तिया 15/9, 15 और 9 कितने हुए 24/9। अब ये हो गया आपका, सॉल्व करने के बाद आ गया आपका यहाँ पे 24/9, कितना आ गया 24/9। अब ये 9 फिर ऊपर जाएगा, अब 9 ऊपर जाएगा तो यहाँ से 9 बिल्कुल कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के 2 गुणा 9 ऊपर गया बट्टे 24। अब दोस्तों मल्टीप्लाई में क्यों से सरल कर लें, 2 1 2 और 2 से 24 कट गया 12 बार, कितनी बार 12 बार। तो ये हो गया 1 प्लस के 9/12। इसके नीचे 1 मानिए, 12 एलसीएम लीजिए, 1 का 12 में 12 बार, 12 प्लस के 9 बराबर 12 9 कितनी हुई 21/12। अब 21/12 आंसर आ गया। अब ये देखिए कहीं संख्या कट तो नहीं है, 3 के बाद 3 7 21 और 3 चौके 12, अर्थात 7/4 आपका आंसर हो गया। क्या हो गया 7/4। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपके लिए, यदि x बराबर 1 प्लस के 1 अपॉन, यदि x बराबर 1 प्लस के 1 अपॉन 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 2, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए फिर मैंने बताया था आप सिर्फ कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, सिर्फ आप इतना हिस्सा लीजिए, इसे सॉल्व करिए। 2 1 2, 2 प्लस के 1 3, 3/2, तो 3/2 नीचे वाली 2 कहाँ चली जाएगी यहाँ, तो ये आ गया 2, यहाँ पे कितना हो गया 3, क्या हो गया यहाँ पे 3, ठीक है। चलिए पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि x बराबर ये सब हो 1 प्लस के 1 अपॉन 1 प्लस के, तो 2x प्लस के 7/4 की वैल्यू ज्ञात कीजिए, इसकी वैल्यू पूछिए। तो ठीक है करते हैं, दोबारा बता रहा हूं मैं। 1 अपॉन 1 प्लस के 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 2, ठीक है ये है। तो 2 1 2, 2 रे 3, 3/2, ये इसको सॉल्व करेंगे, आपको इतना हिस्सा सॉल्व करना है सिर्फ ये वाला। तो चलिए 2 1 2, 2 रे 3, 3/2, कितना हो गया ये 3/2, तो नीचे वाली 2 ऊपर जाएगी, जब नीचे वाली 2 ऊपर जाएगी तो 2 आ गई यहाँ और 3 रह गई यहाँ। अब चलिए फिर करते हैं, 3 1 3, 3 और 2 5, 5/3, ये कितना हो गया अब 5/3, 3 ऊपर चली गई, कहाँ चली गई ऊपर, तो अब कितना होगा ये 3 यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ से 3 कैंसिल। अब हो गया 5 का, फिर सॉल्व करेंगे इसमें भाग को, 5 1 5, 5 और 3 8, 8/5 हो गया, क्या हो गया 8/5, ये 5 फिर ऊपर जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के 5/8, ठीक है। अब फिर से सॉल्व करेंगे, 8 एलसीएम आ गया, तो 8 1 8, 8 5 13/8, क्या हो गया 13/8। एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, x बराबर 13/8। अब आप इस x की वैल्यू को, यहाँ आंसर पूछा है 2x प्लस के 7/4 की वैल्यू, तो यहाँ आप x की वैल्यू को रख दीजिए 2 गुणा x, यहाँ पे क्या रखना है 13/8 प्लस 7/4, 2 1 2, 2 चौके 8, ये हो गया 13/4 प्लस 7/4, 13 और 7 कितने हुए 20, 20/4, 4 पंजे 20, ये आपका 5 आंसर हो गया। कितना हो गया 5। तो बताइए दोस्तों कहाँ से समझ में नहीं आया। चलिए इससे संबंधित और क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 1 + k 1 यदि 2 बराबर कितने बराबर 2 बराबर x + k 1/1 + k 1/3 + k 1/4 हो। यदि 2 बराबर x + k 1/1 + k 1/3 + k 1/4 हो, तब x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं, बस यहाँ से हिस्सा ले लीजिए, ये हिस्सा सॉल्व करना है। या फिर आप इसे 3 + k 1/4 ऐसे लिख लीजिए। 4 × 12 12 और 1 13/4 क्या हो गया, ये 13/4। तो दोस्तों ये 13/4 हो गया, तो 4 जाएगी ऊपर और 13 रह गया नीचे। 13 कम 13 13 और 4 17 17/13। ये क्या हो गया 17/13। ये 13 फिर ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 13/17। तो ये हो गया 2 बराबर x + k 13/17। मैंने कहा था अगर कोई संख्या तो जुड़ रही है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 - k 13/17 बराबर x। फिर वही कंडीशन बन रही है, 17 दूनी 34 34 - k 13/17 बराबर x। 34 में से 13 गए तो कितने बचे बताइए। 4 में से 3 गए तो 1 और 3 में से 1 गए तो 2। 21/17 बराबर x। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 21/17। x की वैल्यू आ गई यहाँ पे, अर्थात कह सकते हो x बराबर 21/17। ये आपका आंसर हो गया। बताइए दोस्तों कहाँ से समझ में नहीं आया। चलिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2/1 + k 1/1 + k 1/1 - k 1/2 इंटू 3/2 का इंटू 3/2 का 5/6 डिवाइड बाई 1 सही 1/4 का मान ज्ञात कीजिए का मान। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, चलिए आपको ये वितत भिन्न से संबंधित है, ये बोर्ड मास से संबंधित है, मैं इसको आपको बता देता हूँ। चलिए सिर्फ इतना हिस्सा लेना है। 2 एकम 2, यदि प्लस होता तो जोड़ देते, तो 2 में से गया तो 1 1/2 हो गया। ये क्या हो गया 1/2। क्या हो गया ये 1/2। ये 2 ऊपर जाएगी, यहाँ पर 2 आ गई, तो ये हो गया 2/1। 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या 1 + के 2 कितने हुए, मतलब ये बन गया 1 + के 2/1। 1 का 1 से करेंगे तो 1 + के 2 कितने हो गए 3/1। 1 ऊपर ले जाएंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया 2/3 गुणा 3/, अगर दोस्तों 3/2 का अगर इस प्रकार का आ जाए, डिवाइड से पहले का को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे 3/2 का की जगह पे किसका मल्टीप्लाई लेंगे गुणा का की जगह पे मल्टीप्लाई लगाएंगे गुणा का। 5/6 भागित 1 सही 1/4। तो देखिए 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 2/3 गुणा 3/5/2 दूनी 4। 3 तो कट गया, ऊपर 5 बचा, 2 दूनी 4 ये हो गया 5/4। तो बाकी जगह पे किसका मल्टीप्लाई लगाएंगे मल्टीप्लाई का चिन्ह, बाकी जगह पे मल्टीप्लाई का चिन्ह। 4 एकम 4 4 और 1 5, ये हो गया 5/4। ये हो गया 5/4। जब बाकी जगह पे आप मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाओगे, मैं बता चुका हूं, तो ये हो जाएगा 4/5। 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, अर्थात 2 आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा। और 1-2 वीडियो और फ्रैक्शन से संबंध लेके आऊँगा मैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पढ़ाने का तरीका, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।